ये खबर पेरियार मनियम्मई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थंजावुर तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या भारत और चीन के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद अब आखिरकार सुलझने की राह पर है? ये सवाल इसलिए क्योंकि चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग अगले महीने भारत आने वाले हैं, लेकिन उनके कदम रखने से ठीक पहले बीजिंग के गलियारों में एक बहुत बड़ी हलचल हुई है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल बीजिंग में थे और उनकी मुलाकात हुई चीन के विदेश मंत्री वांग यी से। और इस मीटिंग के बाद एक ऐसा दुर्लभ काम हुआ जो भारत और चीन के रिश्तों में बहुत कम देखने को मिलता है। दोनों देशों ने 26 अगस्त को एक संयुक्त बयान यानी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। इस बैठक में 8 बड़े बिंदुओं पर सहमति बनी है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बीजिंग में हुआ क्या, ये 8 बातें क्या हैं और क्या शी चिनफिंग के भारत आने से वाकई सीमा विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मामले की गहराई को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। 2020 के बाद से भारत और चीन के रिश्ते जिस तनाव से गुजरे हैं वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन 2024 के बाद से दोनों पक्षों ने बातचीत का रास्ता खोला। अब चीन के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं तो माहौल तैयार करने की जिम्मेदारी अजीत डोभाल को दे दी गई। इसे कहते हैं SR वार्ताओं यानी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स डायलॉग यानी विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत। जब दो देश किसी मुद्दे पर सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि ठोस नतीजे चाहते हैं तब ऐसे दिग्गजों की बैठक होती है। डोभाल और वांग यी की इस मुलाकात का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि दोनों देश अब केवल सीमा संभालने तक सीमित नहीं रहना चाहते बल्कि नतीजों पर पहुंचना चाहते हैं। चलिए अब आते हैं उस मुख्य बात पर जो 26 अगस्त के संयुक्त बयान में सामने आई। दोनों देशों के बीच 8 प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बनी है। आइए इसे आसान भाषा में पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। पहला, जल्द और ठोस नतीजे। सीमा तय करने यानी बॉर्डर डिमार्केशन की दिशा में बातचीत को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। नए मीटिंग पॉइंट्स और हॉटलाइन। सीमा प्रबंधन को आसान बनाने के लिए फ्लैग मीटिंग स्पॉट्स और हॉटलाइंस स्थापित होंगी। LAC पर स्पष्टता। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC को लेकर दोनों देशों के बीच जो भ्रम या गलतफहमी है उसे दूर किया जाएगा। डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स। जमीनी विवादों को सुलझाने के लिए WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म और लोकल कमांडर लेवल की बैठकों को और मजबूत किया जाएगा। 2 नई सैन्य हॉटलाइंस। किसी भी आपात स्थिति में सीधे संवाद के लिए 2 और बॉर्डर मिलिट्री हॉटलाइन चैनल्स पर मुहर लगी है। सीमा पार व्यापार, ट्रेड को फिर से बढ़ावा देने पर बातचीत हुई है। नदियों पर डेटा शेयरिंग। सतलुज और ब्रह्मपुत्र जैसी साझा नदियों के जल आंकड़ों पर सहयोग बढ़ाया जाएगा। द्विपक्षीय सहयोग। अन्य वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी सहमति और सहयोग का दायरा बढ़ाने पर चर्चा हुई है। इसके अलावा एक बहुत ही संवेदनशील और सांस्कृतिक बात, कैलाश मानसरोवर यात्रा। भारतीय तीर्थ यात्रियों के जत्थों की संख्या बढ़ाने के लिए चीन ने जो कदम उठाए हैं, भारतीय पक्ष ने उसकी तारीफ की है। क्या चीन के राष्ट्रपति के भारत आने से सीमा विवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। अगर इसके सकारात्मक पहलू समझें तो ये 8 सूत्री समझौता दिखाता है कि दोनों देश लंबे समय के तनाव से थक चुके हैं और आर्थिक और रणनीतिक स्थिरता चाहते हैं। नई हॉटलाइंस और लोकल कमांडर लेवल की बैठकों का मतलब है कि भविष्य में गलवान जैसी झड़प की गुंजाइश को न्यूनतम किया जाए। अगर चुनौतीपूर्ण पहलू की बात करें तो भारत चीन सीमा का इतिहास बहुत उलझा हुआ है। हजारों किलोमीटर की सीमा पर कई इलाके ऐसे हैं जहां दोनों के दावे अलग अलग हैं। इसे 1 या 2 बैठकों में रातों रात हल नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना तय है कि चीन के राष्ट्रपति की यात्रा से ठीक पहले ये समझौता होना एक बहुत बड़ा ग्राउंड वर्क है। यानी जब दोनों शीर्ष नेता मिलेंगे तो वो शून्य से शुरुआत नहीं करेंगे बल्कि इस 8 सूत्री खाके पर आगे की मुहर लगाएंगे। तो लबोलुआब ये है कि भारत और चीन के रिश्तों में बर्फ पिघल रही है। अजीत डोभाल और वांग यी ने बातचीत की मेज पर जो रास्ता साफ किया है उस पर अगले महीने नई दिल्ली में बड़ी प्रगति देखने को मिल सकती है। क्या आपको लगता है कि चीन पर इस बार भरोसा किया जा सकता है या भारत को अभी भी पूरी सावधानी बरतनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़।